हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैट जी। और मैं हूं आपका मेंटर अविनाश सर। तो आज मैं फिर एक नए टॉपिक को लेके आ गया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पॉइंट है हमारा एंटीरियर ओपनिंग इज माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज एनस। इस पॉइंट में सिर्फ हमारे एलिमेंट्री कैनाल के दो ओपनिंग को बताता है, क्योंकि जो प्रिमिटिव होते हैं उसमें सिंगल ओपनिंग होती है। माउथ लीड्स टू बकल कैविटी एंड ओरल कैविटी। नेक्स्ट वन, ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। अब मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नीट के पर्पज से यहाँ पे दो पॉइंट फिर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसे अच्छे से सुनो और उसे नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ टीथ्स, क्योंकि हर एक एनिमल में अलग अलग टीथ्स के नंबर होते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन में भी जब वो चाइल्ड होता है तो नंबर ऑफ टीथ अलग होते हैं, जब वो ओल्ड एज में होता है, जब वो एडल्ट होता है तो अलग अलग नंबर ऑफ टीथ होते हैं। और मस्कुलर टंग, मस्कुलर टंग का मतलब हो गया कि ये हमारे एक बोन, हायर बोन से जुड़ा हुआ है। वो मसल्स हमारा वॉलेंट्री मसल्स में आता है, तो टंग हमारा एक वॉलेंट्री ऑर्गन है। ये भी आपको नोट करना है, ये नीट में पूछा हुआ भी है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं कि टंग जो है वो, उसका सेलोइंग जो होता है वो प्रोसेस हमारा एक्टिव है, हमारे विल पावर पे है या नहीं है। दैट मीन्स मस्कुलर टंग है। और मसल्स में भी स्ट्रिएटेड मसल्स मीन्स वॉलेंट्री मसल्स, राइट। नेक्स्ट वन इज ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे सोचना होगा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं उसमें से एक, जो हमारे मेमेलियन कैरेक्टर और जो हम ह्यूमन बीइंग में है, वो है एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। और ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट मीन्स tooth is embedded in socket of jawbone, right? Next one is majority of mammals, including human being, form two sets of teeth during life cycle. One is temporary, milk teeth or deciduous teeth. Second one is permanent or adult teeth. सबसे important इस स्लाइड पे आपको ये मिलने वाला है कि अगर आप नीट के पर्पज से देखो तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं, नॉट ऑल मैमल्स। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ यू नो जो एक टर्म जैसे मे नॉट, ऑलवेज, इन सब चीजों पे भी कमेंट करना होगा, क्योंकि उनसे वो कंप्लीट सेंटेंस ही चेंज हो जाते हैं। और ये आप पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, नॉट ऑल मैमल्स, राइट, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। मीन्स ह्यूमन बीइंग में तो ये है ही कि हमारे जो टीथ है वो टू सेट्स ऑफ टीथ है। फर्स्ट टेम्पररी मिल्क टीथ, सेकंड डेसिडुअस टीथ। वो जो कहते हैं ना दूध का दांत, इट्स नथिंग, इट्स टेम्पररी मिल्क टीथ। और नेक्स्ट परमानेंट और एडल्ट टीथ, यानी जब एक बार टीथ आएगा तो वो सेट्स हमारे टूटेंगे, फिर न्यू सेट्स आएंगे। यहाँ पे नीट के पर्पज से मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ जो कि सबसे यूनिक है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो टीथ के टाइप्स आगे हम पढ़ेंगे उसमें इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, कैनाइन और फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। यानी ये टीथ जो है हमारे, वो हमारे टेम्पररी मिल्क टीथ में आएंगे। और जब मैं डेंटल फॉर्मूला आपको कंप्लीट करवाऊंगा उसके बाद मैं ये काउंटिंग करवा दूंगा कि टेम्पररी टीथ में कितने टीथ इंक्लूड होंगे। अभी अगर मैं ये बताऊंगा तो ये बात आप क्लियर नहीं समझ पाओगे, बिकॉज अभी हमने डेंटल फॉर्मूला नहीं करा है, राइट। टेम्पररी मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ एक ही नाम है, और परमानेंट टीथ। अब यहाँ पे एक सबसे जो इस दोनों से रिलेटेड जो टर्म है उसे हमने डेफियोडोंट यूज किया है। डेफियोडोंट में जो लाइफ में दो बार आते हैं, जैसे एक बार टेम्पररी, दूसरी बार परमानेंट। नेक्स्ट वन, एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, जो कि आप नहीं समझोगे तो गलत हो जाए, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन में दिया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जो टेम्पररी टीथ अलग है, परमानेंट टीथ अलग है, लेकिन टेम्पररी टूटने के बाद टोटल टीथ जो वो परमानेंट सेट ऑफ टीथ में आएंगे। तो अगर क्वेश्चन टोटल परमानेंट टीथ पूछेगा तो आपको 32 काउंट करना होगा, क्योंकि उसने इंडिविजुअली
ना तो टेम्पररी का काउंटिंग करा है, ना परमानेंट को वहां पे दो पार्ट में सेपरेट करके काउंटिंग किया। तो 32 परमानेंट टीथ। लेकिन जो इंडिविजुअल टेम्पररी टीथ है वो मैं आपको, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इंसिजर, कैनाइन फर्स्ट एंड सेकंड मोलर आएंगे, तो डेंटल फॉर्मूला के बाद वो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने आएंगे। तो 4 डिफरेंट टाइप्स है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि डेंटेशन। डेंटेशन मीन्स जो टीथ के डिफरेंट टाइप्स हैं, और उन्हें हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स ड्यू टू इट्स फंक्शन, राइट, वो 4 टाइप है हमारे: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इस टर्म को इसने यूज किया है हेटेरोडोंट। जैसे होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मीन्स ऑल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ ड्यू टू इट्स फंक्शन। इट्स फंक्शन इज डिफरेंट, द टाइप्स ऑफ टीथ इज डिफरेंट। एंड नाउ अब देखो, इंसीजर को आई से डिनोट किया, हाँ, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से, मोलर को एम से। डेंटल फॉर्मूला की बात की जाएगी तो अब देखो, सबसे नीट का हाईलाइट क्वेश्चन अगर टीथ पे आता है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा: अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ। यहां आप गौर से इस बात को सुनना, ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। यानी ये मान लो मैं अपर जॉ बनाया, ये लोअर जॉ बनाया, तो यहां से इसका हाफ पोर्शन, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ जॉ, ये मैं यहां की बात करूं रहा हूं, ये यहां की बात कर रहा हूं इन द ऑर्डर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और ये ऑर्डर ऐसे होगा: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। फिर यहां से इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और ठीक नीचे भी इसी तरीके से होगा। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला, और ये नंबर है 2123। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे कभी भूलने की बात तो सोच नहीं सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन आपके, ये तो एक बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके हाथ से निकलेंगे। 2123, तो मैं ये कह सकता हूँ 2123 इज इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सेम यही चीज, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये 2 हो गया इंसीजर, कैनाइन हो गया 1, आई मीन्स अपर, ईच अपर हाफ जो की बात मैं कर रहा हूँ। तो अपर हाफ जो है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो अभी मैंने बनाया, ये दोनों साइड का हो गया। अब इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल टीथ कितने आए: 2 1 2 3, 2 1 2 3, 3 2 5, 6 2 8, 8 8 16, और 16 इंटू 2 कितने हो गए? 32। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ इज 32, और उसी को उसने परमानेंट टीथ ऑन द बेसिस ऑफ मिल्क टीथ के जाने के बाद की बात की है। नेक्स्ट, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड ऑफ इनामेल। यहाँ पे एनामेल की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है विच हेल्प इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। यहाँ पे एनामेल की जगह जगह अगर डेंटाइन आता है तो आप उसे नहीं मार्क करोगे नीट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टंग। टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय फ्रेनुलम। टंग, मैंने पहले वो बोला कि टंग जो है एक वॉलेंट्री स्ट्रक्चर है, और फ्रेनुलम से वो अटैच्ड होता है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली। और ये जो अपर सरफेस की बात करी है, मैं फिर एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इस जिसे आप अपर बोल रहे हो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसे हम लोग वेंट्रल भी बोलेंगे, सॉरी डॉर्सल बोलेंगे। ये क्यों बोलेंगे, हम लोग आगे किसी टॉपिक में इसको डील करेंगे, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 12 क्लियर। नेक्स्ट वन, सम पेपली बियर टेस्ट बर्ड। यहाँ आप फिर याद रखना कि टेस्ट बर्ड जो होते हैं, जो हम डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, वो पेपली की ही वजह से होता है, और उसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, वो डिटेक्शन ऑफ टेस्ट में काम आते हैं। नेक्स्ट, ओरल कैविटी लीड्स टू शॉर्ट फेरिंग्स व्हिच सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में भी समझाया था कि माउथ की जो ओपनिंग होगी ओरल कैविटी में होगी, और आगे फेरिंग्स जाएंगे, और जो फूड पाइप आगे जाएंगे वो इसोफेगस, एंड ट्रैकिया जो रेस्पिरेशन के लिए आगे बढ़ेंगे वो विंड पाइप। यानी फूड पाइप इज इसोफेगस, विंड पाइप इज ट्रैकिया। और लास्ट में वो उस पॉइंट को बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे छोड़ रखा था, इंसीजर। तो अब ये देख लो आप, 2123 की बात हमने कही थी, अभी डेंटल फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया, तो आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। 2123
2 1 2 3। मैंने कहा इंसीजर, तो ये इंसीजर है तो अपर हाफ में दोनों है 2 2 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो 4 इंटू 2 8। कैनाइन 1 1 अपर हाफ में दोनों साइड है 1 1 2, 2 इंटू 2 4। और सेकेंड मोलर, फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, तो ये इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, तो फर्स्ट और सेकेंड यानी दो, दो इधर 4 8 8। टोटल कितने हो गए 20। टोटल आपके ये 20 बनते हैं, यानी कि जो मिल्क टीथ है वो हमारे 20 टीथ हैं जो कि टूटेंगे, राइट। टोटल 20 टीथ हमारे जाएंगे। बक बुक बक एनसीईआरटी इस चीजों को क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूले के हिसाब से ये क्लियर करवा दे रहा हूँ कि ये 20 जो है मिल्क टीथ में आएंगे। यानी इंसीजर, इंसीजर के कितने टोटल आ गए 8, कैनाइन के टोटल कितने आ गए 4, और फर्स्ट सेकंड प्रीमोलर मिला के 8, टोटल 20। एंड नेक्स्ट जो है परमानेंट और एडल्ट टीथ। अगर ऐसे क्वेश्चन सेपरेट करके नीट में आपको डालते हैं तो आप बेशक 32 में से 20 माइनस करोगे और 12 हो जाएंगे, तो ये हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं दिया और सिर्फ एनसीईआरटी ने अपने लाइन को पिक किया, तो वो हमारा क्वेश्चन में 32 का 32, जो इस लाइन को उसने क्वेश्चन में यूज किया है 32 6.6 में। और इस प्रोसेस को जो डिफरेंट डेंटेशन है हम उसे डेफियो डॉन्ट बोलते हैं, क्योंकि वो दो बार आते हैं लाइफ में। अगर हमसे एक लास्ट क्वेश्चन, वीडियो को एंड करते करते मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ह्यूमन में कितने टीथ हैं, कौन किस टाइप के टीथ हैं। तो फर्स्ट आप बोलोगे हेटेरोडोंट, सेकंड बोलोगे डाइफ्यूडोंट, राइट। देखो, एक बोलोगे आप थिकोडोंट, एंड लास्ट वन इज ऑल। ये आंसर इज ऑल, बिकॉज सारे टीथ को मैंने डिटेल आपको समझाया। आई होप माई एफर्ट्स इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। If this is really helpful for you, so please like, share and subscribe। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ with full of energy। Okay, bye bye future doctors।